हेलो गाइस, वाईफाई स्टडी विद के में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संज्ञा के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए हम समय ना टाइम वेस्ट करते हुए आप संज्ञा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा इस संपूर्ण संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जीव जंतु, पशु पक्षी, जग चेतन आदि को संज्ञा कहा जाता है। अर्थात संसार की प्रत्येक विषय वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसका अपना एक नाम होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका जिस वस्तु का, या व्यक्ति का, या स्थान का, या पशु का, या पक्षी का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, हम बता दें कि संज्ञा टोटल 5 प्रकार की होती है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आपको बताना है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और जब आपसे कोई उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, तब आपको बताना है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो टोटल संज्ञा जो हो गई वो हमारी 5 प्रकार की हो गई। तो चलिए आगे जान लेते हैं। अर्थात कुल संज्ञा 5 प्रकार की होती है एवं मूल संज्ञा 3 मानी गई है। तो पहली जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, रामा, राधा, आगरा, पटना, इलाहाबाद, यमुना, कावेरी, अमेरिका, जापान, भारत, चीन, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, रविवार, सोमवार, चैत, वैशाख, गीता, कुरान, रामायण, सदन सेवा, आनंद भवन, पूर्णिमा, अमावस्या, हिंद महासागर, आम, पीपल, बरगद, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, तालिबानी आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। इस संज्ञा में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जिससे एक जाति का ज्ञापन होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर से हम इसे एक बार रिपीट करते हैं जातिवाचक संज्ञा को। इस संज्ञा में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जिससे एक जाति का ज्ञापन होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, लेखक, शिक्षक, मंत्री, घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, तोता, हिरन, बाघ, चींटी आदि, इससे हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। अब इसके बाद जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं, आपको पता ही है। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में ऐसी वस्तुओं और पदार्थों का बोध होता है जिसे मापा तौला तो जा सके परंतु गिना ना जा सके, तो ऐसे वस्तु को पदार्थ द्रव्यवाचक कहलाते हैं। जैसे ऐसे पदार्थ द्रव्यवाचक कहलाते हैं जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, जौ, बाजरा, गेहूँ, टमाटर, धनिया, पपीता, केला आदि। होता है समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात जिस संज्ञा से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह का निर्धारण होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
सेना, मेला, कुंज, ढेर, सम्मेलन, संग, टोली, झुंड, बगीचा, बाजार, परिवार आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म या दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पांडित्य, दास्ता, पुरुषता, प्रभुता, सजावट, बनावट, लिखावट, युवावस्था, बचपन, थकान, ममता, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मित्रता, गौरव, अपनत्व, एकता, चतुराई, माधुरी, चढ़ाई, थकान आदि के संज्ञा हो गए हैं। और इनके विकारों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।